ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास नया टॉपिक है, दैट इज फ्रैक्शंस। तो जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक टोटल होल पार्ट का एक हम कुछ पार्ट हम क्या करते हैं अपने लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फ्रैक्शंस। अब सपोज करिए हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, दिस लाइक मामा के पास एक पूरा पिज़्ज़ा है, तो वो क्या हो गया हमारा होल नंबर। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, अनइक्वल पार्ट्स में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा फ्रैक्शंस। तो इन बच्चों को मामा ने कितना दिया है, हाफ हाफ दे दिया, तो ये क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन, जो हाफ डॉटर को दे दिया एंड हाफ सन को दे दिया। तो चलिए किसी भी हम यहाँ पर करते हैं अपना फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया हाफ। हाफ का मतलब होता है आधा आधा, ठीक है, जिसके पास जितना भी पार्ट होगा आप उसका क्या करेंगे, हाफ हाफ शेयर। अब जस्ट लाइक देखिए हमारे पास एक पेपर की शीट है ये, एंड इसको हमने क्या करा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ हाफ। नेक्स्ट वी आर हैविंग दीज पिक्चर्स। अगर हमसे बोले है कि आपको हाफ कट करना है तो आप एकदम एग्जैक्ट हाफ प्रॉपर कट करेंगे, ठीक है। सॉरी। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 6A, और यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, कलर अ हाफ ऑफ ईच ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो। तो हाफ में देखते हैं तो हमारे पास ये जो हाफ पार्ट है हम इसमें कलर कर देते हैं, ठीक है। तो बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए हैं। तो चलिए और नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, अ लाइन हैज़ बीन ड्रॉन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो, पुट अ टिक मार्क अंडर द फिगर विच गेट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो देखिए जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो एक यहाँ पर है और एक नंबर आते हैं, तो इक्वल तो नहीं हुए, तो मुझे जो इक्वल दिखाई दे रहा है वो ये रहा, तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया बाकी आप लोग के लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट इज 1/3। अगर आप किसी भी फिगर या किसी भी चीज़ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं देन वी विल हैव 1/3, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। देन उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एक्सरसाइज दैट इज 6B। तो 6B में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, कलर 1/3 ऑफ द शेप। अगर 1/3 हम शेप को कलर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 पार्ट। तो 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 1/3 ऑफ 3, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1 पार्ट, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर हमें शेड करना है तो हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1/3 कितना हुआ, तो 1/3 ऑफ 15 का मतलब है 1 5 15, एंड इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3 3 5 50। हमारे पास कितना आ गया 5 का, हमें यहाँ पे 5 स्टार्स में कलर करना, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन 4th, दैट इज 1/4। अगर हम 1/4 की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, कोई भी फिगर होगी तो उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, अ क्वार्टर पार्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाता है यहाँ पर, एंड समथिंग इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड अ क्वार्टर थी। तो नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 6C, कलर 1/4 ऑफ द फॉलोइंग फिगर। चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं B पार्ट। तो सिंपल सी चीज़ है, 1/4 कितना हो, 5 4 20, तो हमारे पास कितना आ गया 5। तो यहाँ पर हमें कितने कलर्स करने पड़ेंगे, 5 सर्कल्स, 1 2 3 4 5, ठीक है, डन। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट इज क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स 1/4 पार्ट। ओके, तो हम यहाँ पर आ गया, यहाँ पर अ होल, अ हाफ एंड अ क्वार्टर। तो चलिए अगर हमारे पास होल की बात चलते हैं तो हम कंप्लीट दे लेंगे, हाफ की बात चलते हैं तो 1/2 कर देंगे, इन क्वार्टर की बात चलते हैं तो हम क्या कर देंगे 1/4, दिस इज 1/2। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 6D। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स बिलो लाइन हैव बीन ड्रॉन टू डिवाइड द फिगर इनटू 4 पार्ट्स। ओके, तो 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, जस्ट लाइक 1 2 3 4। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, चेक कर दिया। चलिए बाकी का आप लोग ही ले और चेक करिए। सेकेंड क्वेश्चन, कलर अ क्वार्टर पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर। अब देखिए 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हमने यहाँ पर कर दिया this 1। अब देखिए यहाँ पर इक्वल पार्ट्स तो हैं पर कितने, 1 2 3 4 एंड 8।
तो 1/4 ऑफ 8 कितना होगा, तो हम उसको यहाँ पर करेंगे दैट इज़ 2। तो यहाँ पर हम 2 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दें, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 3/4। अब देखिए यहाँ पे 3/4 की बात करी गई है, तो 3/4 में हम क्या करेंगे, 3/4 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3/4। तो अगर टोटल पार्ट 4 है तो उसमें से हमें 3 में शेड करना है, हम 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज 6E, तो यहाँ लिखा है सी वेदर द कलर्ड एंड द वाइट पार्ट्स ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो आर अ क्वार्टर एंड अ हाफ और 3/4। चलिए तो ये हो गया हमारे पास। तो कलर्ड यहाँ पे हमें पार्ट लिखना है एंड वाइट पार्ट लिखना है, ओके। देखिए टोटल पार्ट्स हमारे पास 1 2 3 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास क्वार्टर, ठीक है। एंड वाइट पार्ट बोलेंगे तो यहाँ पे हाफ है, तो वाइट पार्ट भी कितना था हमारे पास, हाफ होगा। एंड यहाँ पर कितना होगा 3/4। ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं हमें क्या गिवन है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर द 3/4 ऑफ द पिक्चर। देखो पिक्चर्स में हमें यहाँ पर 3/4 में क्या करना, कलर करना है, तो कर देते हैं 1 2 3। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3/4। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वार्टर, हाफ एंड 3/4 ऑफ कलेक्शन। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, शो अ हाफ ऑफ दिस कलेक्शन। तो अगर हम हाफ देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, दिस वन। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको इसीलिए आपको डिवाइड करने हैं सारी पिक्चर्स, ओके। तो यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कलर द नंबर्स, ओके। कलर करना है तो यहाँ से देख लेते हैं डी पार्ट। तो ये 1/3 ऑफ 9 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9। तो ये देखेंगे 1 2 एंड दिस इज 3, क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सम अदर फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में तो देखिए कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। दिस इज 6G, राइट व्हाट फ्रैक्शन इज कलर्ड। अब देखिए टोटल पार्ट्स हम कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर मतलब बार के नीचे। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 4 8, एंड शेडेड पार्ट कितना है 1, तो ये हो गया हमारा कलर्ड पार्ट। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ए, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो कितने इक्वल पार्ट्स हैं हमारे पास, दैट इज 6, ओके। देन हाउ मैनी कलर्ड पार्ट्स आर देयर, दिस इज 4, एंड फ्रैक्शन इज ऑफ कलर्ड पार्ट, तो हो जाएगा 6/4, सो कैंसिल आउट करेंगे, दिस इज 2 3 6, 2 2 4, ठीक है। चलिए और उसके बाद आता है सर्कल द फ्रैक्शन टू शो हाउ मच ऑल्सो ग्लास इज फुल। अगर हम देखिए तो हमारा ग्लास, हमारा जो ग्लास है 1 2 3, तो ये 1/4 पार्ट ही क्या है, फुल है, ठीक है। अब जैसे ये आधा भरा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 1/2 पार्ट। तो चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ फ्रैक्शन। जो हम अभी तक फ्रैक्शन लिख रहे थे, जो नीचे वाला नंबर था दैट इज आर डिनोमिनेटर, एंड जो ऊपर नंबर है हमारे पास वो क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर। तो हमने यहाँ पे देखा जो टोटल पार्ट्स आते हैं वो कहाँ आते हैं, डिनोमिनेटर की जगह, और जो शेडेड और कलर्ड पार्ट होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सब हमारे कहाँ आएंगे, न्यूमरेटर भी। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 6H। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच केस राइट द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड द फ्रैक्शन इन द टेबल, ओके। तो हम यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट। तो अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा पार्ट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दीज आर 9 पार्ट्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 9 पार्ट्स। देन वी आर हैविंग कलर्ड पार्ट 1 2 3, तो हमने लिखे यहाँ पे न्यूमरेटर की तरह,
तो हमारा फ्रैक्शन तो हो जाएगा 3/9। ओके, नेक्स्ट इज कंपेयरिंग फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर्स को चेक करते हैं। इफ़ वी आर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स देन वी विल कंपेयर द नंबरेटर्स। और देखते हैं यहाँ पर, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 6i। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कंपेयर द लाइक फ्रैक्शंस विद ग्रेटर देन लेस देन अप्रोक्स। अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस है, जस्ट लाइक इस पार्ट को देख लेते हैं, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कंपेयर करते हैं नंबरेटर्स को, जस्ट लाइक 5 और 3 को। तो इसको करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे कि 5 ग्रेटर है, तो इसका मतलब हम ये साइन यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो हम देखा ये 8 या 9, विच वन इज ग्रेटर 9, तो ये हो गया हमारा सिंबल। क्योंकि देखिए जो ओपन साइड होते हैं वो ग्रेटर नंबर के लिए होते हैं, स्मॉलर साइड इसके लिए, क्लोज साइड इसलिए होगी स्मॉलर नंबर के लिए। Then we are in question number 2. Write the fractions and fill in the circle with greater than or less than. ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर सी पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, ये होगा हमारे 6 पार्ट्स। तो 6 में से हमारे पास शेड कितना है 3। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स, देन यहाँ पे शेड पार्ट्स कितने हैं हमारे पास 5। विच वन इज ग्रेटर, दिस वन, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ओके, आई थिंक ये फिनिश हो गया है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग इससे प्रैक्टिस करने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।